एक बच्चा जो लगातार 2 बार से फेल हो रहा था उसे ग्रेस मार्क्स मिलता है और वो 40% मार्क्स लाकर वो पास हो जाता है। वहीं एक ऐसा बच्चा जो लगातार टॉप करता है और जो एक मेरिट होता है, मेरिट तक हर बार पहुंचता है, वो इस बार मेरिट से थोड़ा पीछे रह जाता है। इस चीज का उस बच्चे पे जो 40% मार्क्स लाता है वो बहुत खुश होता है कि मैं इस बार पास हो गया और वो मेरिट तक नहीं पहुंच पाया। हालांकि टॉप वो बच्चा अभी भी टॉप पर है, लेकिन 40% वाला बहुत ज्यादा खुश होता है। ये कुछ ऐसा ही देखने को हमें ये जो 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ है इसमें मिला है, जहां कांग्रेस पार्टी 99 पर सिमट कर बहुत खुश है कि हमने नरेंद्र मोदी को पूर्ण बहुमत से रोक दिया, हमने इस देश में लोकतंत्र को बचा दिया, हमने इस देश के संविधान को बचा लिया, हमने इस देश को बचा लिया। आखिर क्यों और किससे इस देश को बचा लिया समझ से परे है, क्योंकि 9 जून को तो नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री की शपथ ले रहे हैं। हालांकि मैं आपको बताऊंगा कि इस देश की जनता ने किससे लोकतंत्र को, इस देश को और संविधान को बचाया है। उससे पहले जिस प्रकार का प्रोपागेंडा इस देश के विपक्षी पार्टी फैला रही है नरेंद्र मोदी के बारे में, भारतीय जनता पार्टी के बारे में और एनडीए के बारे में, पहले उस पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात जो विपक्षी लगातार कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की लहर खत्म हो चुकी है और अब इस देश की जनता नरेंद्र मोदी को नकार चुकी है, इसलिए नैतिकता के आधार पर नरेंद्र मोदी को अब इस्तीफा दे देना चाहिए। इस बात पर कितनी सच्चाई है, पहले इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ स्टेट जहां पे भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया या 2-4 सीट हारी है। तो उसमें सबसे पहले मध्य प्रदेश आता है, जब मध्य प्रदेश में 29 सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। उसके बाद दिल्ली में 7 में से 7 सीट, उत्तराखंड में 5 में से 5 सीट, हिमाचल प्रदेश में 4 में से 4 सीट, अरुणाचल प्रदेश में 2 में से 2 सीट, त्रिपुरा में 2 में से 2 सीट, छत्तीसगढ़ में 11 में से 10 सीट, गुजरात में 26 में से 25 सीट, उड़ीसा में 21 में से 20 सीट, असम में 12 में से 9 सीट, झारखंड में 14 में से 8 सीट, तेलंगाना में 17 में से 8 सीट। तो ये जो प्रोपागेंडा फैलाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी को इस देश की जनता ने नकार दिया है, ये आप इस डाटा से ही समझ सकते हैं कि इस देश की जनता ने किसे नकारा है। हालांकि आप सीट भी देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इस देश की जनता ने किसे नकारा है। दोस्तों, राहुल गांधी ये लगातार तीसरी बार है जब कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ी है और लगातार ये तीसरी बार है जब 3 डिजिट का आंकड़ा राहुल गांधी नहीं पार कर पाए हैं। उसके बाद भी वो इतना खुश है कि मान लीजिए उन्होंने नरेंद्र मोदी को हरा दिया और कांग्रेस को अपने दम पर बहुमत दिला दिया है। दोस्तों, इस बार कांग्रेस पार्टी 327 सीट पर चुनाव लड़ी थी पूरे देश में, जब उन्होंने मात्र 99 सीट जीती है। आप इसी से अनुमान लगा लीजिए कि कांग्रेस पार्टी की क्या हद इस देश की जनता ने किया है। उसके बाद भी वो लगातार नरेंद्र मोदी बहुमत में नहीं पहुंच पाई, बीजेपी बहुमत में नहीं पहुंच पाई, इसके लिए खुश है। और दोस्तों, एक और आम आदमी पार्टी जिसकी दिल्ली में और पंजाब में सरकार है, उसके एक सांसद ने कहा कि नरेंद्र मोदी को इस देश की जनता ने नकार दिया है और नरेंद्र मोदी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। जबकि उसकी पार्टी की खुद क्या हश्र हुई मैं आपको बताता हूं। दिल्ली की 7 में से 7 लोकसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली की जनता ने दिए है और वहीं पे अगर पंजाब की बात करें जहां पे उन्हीं की सरकार है, उन्हें 11 में से केवल 3 सीट मिली है। तो जहां उनकी सरकार है वहां पे वो लोकसभा की सीट नहीं जीत पा रहे हैं और वो नैतिकता के आधार पर नरेंद्र मोदी से इस्तीफा मांग रहे हैं। आप खुद समझिए कि नैतिकता के आधार पर किसे इस्तीफा देना चाहिए। एक जो शराब के घोटाले में जेल में है वो मुख्यमंत्री को देना चाहिए, या जो अपने दम पर 240 सीट ला करके भारत की सबसे बड़ा पार्टी और एकमात्र ऐसा पार्टी जो 3 डिजिट का आंकड़ा पार करती है, इनको देना चाहिए। आप खुद सोचकर इस बात को बताइएगा। दोस्तों, इस देश में बहुत सारे प्रोपेगेंडा फैलाए गए, जहां एक तरफ ध्रुव राठी लगातार मोदी को डिक्टेटर बोल रहा था, देश डिक्टेटर की तरफ जा रहा है, मोदी संविधान बदल देंगे का यहां पर लगातार राहुल गांधी से लेकर ध्रुव राठी तक ने इस बात को, इस भ्रम को फैलाया, जिसका हमें प्रभाव उत्तर प्रदेश में निश्चित तौर पर देखने को मिला। लेकिन क्या सच में
नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 वर्ष में एक बार भी ऐसा कुछ काम किया जो संविधान के खिलाफ हो? नहीं। लेकिन ये जो कांग्रेस पार्टी जो इस इंडी गठबंधन को लीड कर रही है, उन्होंने क्या किया था? इस देश में इमरजेंसी थोपा था। इस देश की जनता भूल जाती है, इस देश की जनता भूल जाती है कि इमरजेंसी के समय किस प्रकार से इस देश में उन्होंने इस देश की जनता के साथ शोषण किया था। इमरजेंसी सिर्फ इंदिरा गांधी ने अपने सरकार बचाने के लिए किया। इमरजेंसी में पूरे विपक्षी पार्टी के नेताओं को जेल में डाल दिया गया। इस देश में इमरजेंसी थोप कर नसबंदी कराई गई और ना जाने क्या क्या संविधान संशोधन उस समय किया गया बिना लोकसभा में चर्चा किए। और ये हमें कह रहे हैं कि हम लोग लोकतंत्र की हत्या संविधान के खिलाफ काम करेंगे। और इस देश की जनता समझ नहीं आता, वो एक ही झूठ को 100 बार सुनकर सच मान लेती है। पहले फैक्ट देखिए कि किन्होंने क्या किया है, लेकिन फैक्ट से कोई मतलब है नहीं। उन्हें सिर्फ मतलब है कि एक ही बात को अगर 100 लोग 100 बार बोल रहे हैं तो उन्हें लगता नहीं ये सच कह रहे हैं। दोस्तों, जिस प्रकार से चाहे जॉर्ज सोरस ने कहा कि हम 8,000 करोड़ रुपया खर्च करेंगे नरेंद्र मोदी को हराने के लिए, जिस प्रकार से ध्रुव राठी ने जो एक टूल किट, एंटी नेशनल टूल किट जो काम करता है, उसने जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी को बदनाम करने का प्रयास किया, इस देश के सभी प्रमुख विपक्षी दल ने एक होकर जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ा, उसके बाद भी अगर नरेंद्र मोदी एनडीए को पूर्ण बहुमत दिलवाते हैं और खुद तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं, तो ये पूरा का पूरा क्रेडिट नरेंद्र मोदी को जाता है कि इस देश की जनता को अभी भी नरेंद्र मोदी पर विश्वास है कि इस देश को अगर कोई विकास की राह पर ले जा सकता है तो वो एकमात्र इस देश में नेता है, वो नरेंद्र मोदी है। इस देश की जनता ने ये बता दिया कि अभी नरेंद्र मोदी के सामने कोई भी नेता कुछ नहीं है। यहाँ पे आप, और ये कोई जो महागठबंधन बना, इसमें कोई छोटा दल नहीं है दोस्तों। झारखंड में झामुमो की सरकार है, महागठबंधन में है। बिहार से आरजेडी जो सबसे प्रमुख विपक्षी पार्टी है, वो महागठबंधन में है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जो मुख्य विपक्षी दल में है, जो मुख्य विपक्ष की भूमिका में है, वो महागठबंधन में है। इस प्रकार से ना जाने कितनी बड़ी बड़ी पार्टियों ने मिलकर एक साथ मिलकर नरेंद्र मोदी को हराने का प्रयास किया, लेकिन नरेंद्र मोदी का बाल भी बांका नहीं कर पाए। 9 जून को फिर से एक बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और ये जो संविधान विरोधी जो कांग्रेस पार्टी है, ये जो देश विरोधी कांग्रेस पार्टी है, ये जो हिंदू विरोधी कांग्रेस पार्टी है, इनको इस देश की जनता ने फिर से नकारा है। और आने वाले अगले चुनाव में इस देश की जनता इन्हें फिर से 50 से कम सीट में ले आएंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। आप नरेंद्र मोदी को किस प्रकार से देखते हैं, हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों।